उभय भांति तेहि आनहु, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कपि चले, अंगद हनु समेत। लखन सिया राम चंद्र की जय। परम आदरणीय राम कथा के रसिक उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, जितना भी लिंक में हमारे विद्वत जनमन जोड़े हैं, आप सबके श्री चरण कमल मां दंडवत प्रणाम। और साथ ही हमार आदरणीय झाल भैया जो सब छोटे बड़े लाए मंच में जगह प्रदान करते, बोले के मौका देते, वाणी सफल करे के मौका देते। यहाँ तो एक ऐसा मंच जो वो बड़ छोट कहत अपराधु, यानी छोटे से लेकर उच्च स्तर तक के व्याख्याकार या ज्ञानी जन सुधी जन अपन व्याख्यान माला प्रस्तुत करते। आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि यही प्रकार से हमेशा ये लिंक अनवरत चलते रहे। साथ ही हमारे पहाड़ सिंह भैया, नामे पहाड़ है, पहाड़ के सामने कोनो ठीक जैसन तो कागर बात नहीं है। अच्छा लगते जब भी पहाड़ सिंह के यहाँ व्याख्यान माला होते तो सबसे ज्यादा लिंक में जुड़ जाते हैं। पहाड़ जगह नामे पहाड़ है, ज्ञान के भी पहाड़ है, बुद्धि के पहाड़ है। और आओ अंतिम लिंक में सोनी जी के भी प्रवचन माला सुनना है। आप द्वैला भी मोर तरफ से कोटि सा नमन, कृपया स्वीकार करो। चलथन सुंदर कांड के वो पावन से प्रसंग। सुंदर कांड में इसे सुंदर कांड की विश्लेषण करे की जरूरत नहीं है। हमारे आदरणीय जन्मन अनेकों प्रकार से अपन मुखार बिंद से सुंदर कांड की विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन सुंदर कांड के सुंदर सा प्रसंग दोहा क्रमांक 44, जौन ले एक भक्त और भगवान के मिलन कहे जा सकते हैं, जौन प्रसंग ले एक जीव और ब्रह्म के मिलन कहे जा सकते हैं, और या तो विभीषण शरणागति के नाम से भी ये प्रसंग ले जाने जाते हैं। आओ हम सब चलथन की वो एक दिन न एक दिन भगवान के शरण हम सब लग तो लेना पड़ी। चाहे अभी बीच में जैसे भी आवन काकरू शरण ले, माता पिता के पक्ष में होवन, चाहे पुत्र परिवार के पक्ष में होवन, लेकिन अंतिम में तो हम लोग भगवान के शरण में जाना ही पड़ी। काबर अंत में ही तो ही बात कहे जाते, राहु नाम सत्य है, सब यही गत है। आओ ऐसा भगवान राघवेंद्र सरकार कृपा मूर्ति भगवान के चरण शरण में जाए के प्रयास करथन। प्रसंग विभीषण जी महाराज रावण के द्वारा ममपुर बसी तपसीन पर प्रीति 60 मिल जाए तिन्ह कछुनी थी। रावण के द्वारा प्रताड़ित करे जाते रावण विभीषण महाराज ला बार बार लात से प्रहार करते, और बार बार लात से प्रहार करे के बाद भी संत विभीषण जी महाराज है तो अंत में सचिव संग लाइनब पद गए हो, सब ही सुनाए कहत अस भय हो। आकाश मार्ग में सचिव मन के साथ में विभीषण महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते भी ये बात, लज्जे लात खावत है, वो भी एक बार नहीं, अनुज गहे पद 12 ही 12 बार बार चरण से प्रहार होते वाला झेलत भी है। और झेले के बाद में भी ओला सुंदर नीति बताते कौन विभीषण जी महाराज है। तुम कहते महाराज हालांकि मैं तो जाते छो, लेकिन राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। राम तो सत्य संकल्पित है, बोला जौन करना है निश्चरहीन करहूं मैं भूज उठाए प्रणकीन, वो तो करबे कर ही, लेकिन हाँ जावत हूं मैं ओकर शरण में,
ये मत कबे कि कल बार की मोला बिना पूछे मोला बिना बताए गिस, ये आप मत कहो। ये विभीषण जी महाराज है कौन रावण से और पूरा सभा से ये बात कही कि भगवान के शरण की तरफ जाते, भगवान के शरण की तरफ जाते। कोई भी आदमी हो कहीं भी जाते तो मन में एक मनोरथ लेकर के जाते। साधारण कोई आदमी है तो हम काकुर पास मिले के लिए जाते, गांव जाते तो मैं वहां जाऊं तो ऐसे करूं, वो मन मिली, यानी मन में कई प्रकार के मनोरथ होते हैं। विभीषण महाराज है तो वो भी मनोरथ करते और यही विधि करत सप्रेम विचारा आयो सपदी सिंधु यही पारा। लंका से समुद्र के ए पार भगवान राम जहां पर 18 पद्मरीछ वानर के साथ में से एक साथ रहे, लेकिन शिविर बना करके रहे, परिकोटा बना करके रहे। कुछ वानर दल मन है तो पूरा सेना की निगरानी करत, पूरा शिविर की निगरानी करत है। और भगवान राम है तो सुग्रीव महाराज से कुछ दूरी बना करके अलग बैठे हुए हैं। और जैसे विभीषण महाराज पहुंचे तो विभीषण महाराज जैसे पहुंचे समुद्र के किनारे में तो केवल और केवल विभीषण होती तो शायद वानर मन है तो चुक जतीस की विभीषण है कि कोई है आवत है कि जावत है कर पता नहीं लगातीस, लेकिन ओकर साथ में सचिव मन भी है वे। और मंत्री मन जब हावे ओकर साथ में तेकर से ती नजर पड़ गए और कथे कपिन विभीषण आवत देखा जाना को विशेषा। वानर मन अलग दल में निगरानी करत रहा, पहरा देवत रहा, वो मतलब दिख पड़ी। और वो मतलब जैसे ही दिखे तो वो मतलब ये लगते कि वास्तविक में ये विभीषण जी हरे और विभीषण जी के साथ में और मंत्री लेकर के भी आहे, पूरा राजसी ठाट बाट में आहे। तब मन में एक शंका होते कि हो न हो एक कोई न कोई शत्रु हरे और शत्रुता भाव लेकर के तो नहीं आवत हो ही एकर से ती ओला वहीं पर में पूरा घेरा बंदी करके विभीषण महाराज घेर लेते। और कुछ वानर है तो सुग्रीव महाराज वानर के राजा कहे जाते, कपीस कहे जाते, ओकर पास में आकर के बताते जाना कोई रूपदूत विशेषा ताई राखी कपीस पे आए समाचार सब ताही सुनाए। सुग्रीव महाराज ने पूरा समाचार सुनाते। जैसे ही समाचार सुनाते तो सुग्रीव महाराज के पास यहाँ एक भाव होते कि वानर दल से सुग्रीव महाराज अलग रहते और नीचे जब अर्धाली लभी पड़थन का सुग्रीव सुनहु रघुराई, तो यहाँ पर भी सुग्रीव हो सकते राम से कुछ दूरी बना करके रहीस। विभीषण महाराज ला जैसे ही देखते और ये देखे के बाद सुग्रीव ला बताते तो सुग्रीव ला जैसे बताते तो भगवान से विनय करते कि प्रभु मोला तो लगते कि प्रभु हे रघुराई का सुग्रीव सुना रघुराई आवा मिलन दशानन भाई, दशानन के भाई है तो मिले बर आ है। भाव यहाँ बड़ा जोरदार रखते आवा मिलन दशानन भाई, दशानन भाई कहे कि मतलब ये होते जो 10 मुख वाला है, 10 आनन वाला है, वो एक आनन वाला कर आते एक मुख वाला कर आवत है। देकर मतलब कुछ न कुछ होकर मन में कुछ न कुछ कपट है, कुछ न कुछ भाव है। ये बात भगवान के पास में रखते और जैसे भगवान के पास में रखते तब भगवान है तो हंस देते और भगवान हंस करके कहते कि कह प्रभु सखा बुझे ही कहा कही कपीस सुनाऊं नर नहा। कह सखा हंस करके कथे सुग्रीवला की सखा में तोड़ का विचार है, चला बताए से किहिन कही कपीस सुनाऊं नर नहा। तब सुग्रीव महाराज है तो कथे कि महाराज मोला तो लगते ये जानी न जाई निशाचर माया काम रूप के कारण आया। अरे ये राक्षस रे और राक्षस मन माया ल जानते तेकर स्थिति हो सकते काम रूप के कारण आवा। तो ये जो मायावी राक्षस होते वो कुछ अपन कामना लेके अपन रूप ला भी बदल लेते। हो सकते विभीषण हरे कि नो है, यहू में भी शंका है। काबर ये माया जान थे जब भगवान राम और रावण के जब युद्ध चलत रहते तो वो समय भी बात होते। अन्य रामायण मन में भी ये वर्णन आते कि रावण है तो राम के सिर ल सीता के सामने रख दे, सीता जेकर ते भरोसा करत हस ना ओकर सिर ल देख वो मोर। आवाज भी आवाज आवाज चलो करिए आवाज। रावण जी न जाने हो सकते अपने आए हो विभीषण के भेष लेकर के, या तो विभीषण हरे तो हो सकते हमारे मन के भेद ले बरा हो आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई, दशानन के भाई है तो आए हुए है। मोला तो लगते महाराज भेद हमारे ले सठावा, हमार मन के भेद ले बरा है कि वास्तविक में यहाँ के भेद लेवन या तो चुपचाप यहाँ माया के द्वारा घुस जामन
और हमार कटक ला नुकसान पहुंचाए के लिए आए महाराज। ऐसे मोला लागथे। तब एक बार और पूछ पड़थे कि सुग्रीव तोर कह रहा है, तोर हिसाब से कैसे करना चाहिए? तब कथे कि भगवान मोला तो ऐसे लागथे, नीति भी ऐसा कथे कि राखई बांध मोहि असभावा, एला बांध के रख लेना चाहिए महाराज, एल बांध के रख लेना चाहिए। सुग्रीव महाराज के पूरा पूरा बात ल सुनिन। तब भगवान राम है तुम कथे सखा, पहली सखा भाव रखते। सखा के मतलब बराबरी के भाव, क्योंकि भगवान राम भी राजा है, सुग्रीव भी राजा है, कपिस के है और ये है रघुराई के है, तो ये वानर मन के राजा और ये पूरा संसार के राजा है। तो ये एक राजा है कि धर्म होते कि अपन दुश्मन जो भी आवत है वो तुरंत परख लेवे। सखा नीति तो नीति के अनुसार तो बहुत बढ़िया करे है कि तुरंत पहचान भी ले। और जैसे दुश्मन के आशंका होते तो दुश्मन के आशंका होते ही अपन आपला सचेत कर लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सखा नीति तुम नीक विचारी, और यहाँ नीक विचारी के मतलब सखा के एक मतलब विभाव, ताकि सुग्रीव ला कुछ बुरा मत लगे, कुछ गलत मत लगे। एक स्थिति भगवान राम है तो भगवान राम कथे के ते तो ठीक कहा। सखा सखा सुग्रीव महाराज ले सखा भी कथे और सखा है छी वह और राजा भी। अरे नीति तो कथे कि आप अपन नीति के अनुसार, एक राजा के नीति होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए। और एक राजा जब ऐसा नीतिवान होते जो अपन दुश्मन ला पहचान लेते। लेकिन आप जो नीति के बात बोले हो वो नीति के बात बहुत बढ़िया है, लेकिन मोर जो प्रण है मम पन शरणागत भयहारी, मोरो एक प्रण है कि जो शरण में आते ओला भय से दूर कर देथो, ओकर भय ला हार लेथो। मोर शरण में आते ओला मैं त्यागो नहीं, मैं शरण में ले लेथो। जब ऐसा बात ल सुनिल कौन हनुमान जी महाराज है तो सुनी प्रभु वचन हर सन्माना शरणागत वत्सल भगवाना। तो हनुमान जी महाराज हाथ दिस अच्छा लागी किस कोनो के हनुमान जी ओके में लेते चुप रहे, दुखी भाव लेकर के रहे। तो ऐसा काबर की तो कथे कि सुग्रीव महाराज है तो बोला दुश्मन जानत रही से जो पाए दुष्ट भी जानत रही से, बोला मायावी जानत रही से, राक्षस जानत रही से, ओकर बात मोल अच्छा नहीं लागत रही से। लेकिन भगवान है तो अपन भक्त वत्सलता वाला बात न जब करते, अपन शरण में आए हुए ला शरणार्थी ला अपन शरण में लेते, तब मोला अच्छा लगी। और ऐसा जब बात करत रही तो ओकर बाद भगवान है तो कथे कि सुग्रीव शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पाप मैं तिन्ह विलोकत हानि। जब शरण में आते अब बोला करो अपन अनहित जान करके शरण में नहीं रखे वो बड़ा पापी होते। और ये जैसे भी आहे जो भी प्रकार से आहे शरण में आहे, ऐसे कोई भी चाहे शरण में आवे, शरण में आने वाला ला शरण में लेना ही चाहिए। चाहे कोटि विप्रवध लाग जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्ना सही तब ही। चाहे कोटि विप्रवध के पाप बोला लगे रहा है, या तो करोड़ों ब्राह्मण देवता के हत्या के पाप लगे रहा है, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ये मोर स्वभाव है कि मोर शरण में आने वाला ला मैं कभी त्यागो नहीं। और ऐसे भी भगवान के जो सन्मुख आते, भगवान के जो शरण में आते, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञात से तब ही। भगवान के शरण में आते ही करोड़ों जन्म के पाप है तो अवश्य ही समाप्त हो जाते। दूसरा बात भगवान राम बहुत बढ़िया एक बात बोलते विभीषण महाराज के बारे में कि सुग्रीव ते कथस येला पापी है कह के, लेकिन पापी वो होते जो शरण में आते वाला नहीं रखे, वो पापी होते। तो शरण में रखना हमारे कर्तव्य बनते और मोर खास करके स्वभाव है कि मोर शरण में आते वाला मैं रखता हूं। और दूसरा बात पापवंत कर सहज स्वभाव, अगर कहीं ये पापी होती तब भजन मोर ते भाव न काहू, मोर जो भजन है वो मतलब सुहावे नहीं करे, मोर जो भजन है वो मतलब अच्छा लगबे नहीं करे, और मोर भजन वो मतलब अच्छा नहीं लगे कर से काबर की वो है पापी है। और मोर नजदीक में जैसे आते, मोर पास में आते, मोर शरण में आते, मतलब एक मतलब ये है
कि विभीषण जी है तो पापी नहीं है। और तीसरा बात तो थे कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर कहीं दुष्टता होई, ओकर हृदय में कहीं कलुषता होई, अब ओकर बाद भी मोर शरण में कहीं आवत है, तब ओकर बाद भी मैं अपन शरण में रखूं। ये भगवान है तो भक्त वत्सलता के बात देखा थे। एक शरणागत में आए हुए शरणार्थी ले रखना कैसे सीखना चाहिए भाव देखा थे। और एक बाद भी एक बात बहुत बढ़िया बात कही देते, निर्मल मन जन मोहि सो पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जेकर मन में कपट छल छिद्र आदि विकार थे वो मोला कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात जेकर मन में कपट छल छिद्र थे वो मोला पा ही नहीं सके, या मैं मोला पसंद नहीं हो, या तो मोला वो पसंद नहीं, ये दोनों भाव ही हो सकते। और दूसरा बात मोड़ कर आते तो कर जितना भी विकार रथे विभीषण महाराज आगे भी तो कही देते, महाराज खल मंडली बसौ दिन रात, ऐसे कही कथत महाराज। लेकिन ये खल मंडली है तो तब तक रथे जब तक भगवान के कृपा नहीं हो, या हृदय बसत जब तक हृदय में वास नहीं करे भगवान तब तक एक खल मंडली है तो रथे महाराज। जीव के जीवन में विकार रथे, लेकिन परमात्मा जैसे काकरो हृदय में आते तो वो जितना भी चोर है वो दूर भाग जाते महाराज, अपने आप ही भाग जाते। तो ये भाव रखते। और सुग्रीव महाराज ला भगवान राम है तो यही बात करते कि सुग्रीव ते एक बात कथत कि वो जाने न जाए निशाचर माया, ये राक्षस है। अगर कहीं राक्षस होई तब भी डर नहीं है ना। दोनों बात रखी, एक तो शरण में आते तब भी कोई डर नहीं है, भय करे के बात नहीं है। दूसरा बात राक्षस भी होई तब वो डर की बात नहीं है। काबर जग मऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मऊते ते। एक ही पल में एक ही झटका में लक्ष्मण है तो पूरा सचराचर के राक्षस नाश करे में अपन सामर्थ्य रखते। और वो मोर पास आवे तेकर स्थिति अगर राक्षसी भाव लेकर के आए होई, दुष्टता भाव लेकर के आए, बन करके आए होई, तब भी ये में कोई प्रकार की हानि नहीं है। इस प्रकार से जो सभी तावा सरना ही राखी आवता है प्राण की नाही। अगर इस प्रकार से कहीं मोर शरण में कहीं आहे, भयभीत तो होकर के आहे, तो जरूर मैं अपन शरण में रखूं। इस प्रकार से भगवान राम है तौन सुग्रीव महाराज लिखते कि उभय भांति तेहियान हो हंसी कही कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। इस प्रकार से उभय भांति तेहियान हो, दोनों ही प्रकार से विभीषण महाराज ला आप मोर शरण में ले आओ, दूर मत रखो। भगवान है तो विभीषण महाराज ला अपन पास में रखे के लिए लाए के लिए सुग्रीव महाराज ला आदेश देते। क्योंकि सुग्रीव महाराज है तो कई बार कह रही थे, महाराज का सुग्रीव सुना रघुरायावा मिलन दशानन भाई। अगर दशानन के भाई भी होई, भगवान राम के कहना है उभय भांति, अगर दशानन के भाई भी होई तब हो ले आ। दूसरा बात अगर कहीं मोर शरण में आना चाहते हुई तब हो ले आ, उभय भांति तेहियान हो, दोनों ही प्रकार से बोला ले आ। तीसरा बात सुग्रीव महाराज भगवान ले एक बात कथे कि महाराज भेद हमार लेन सठावा राखे बांधि मोहियस भावा। भगवान है तो कथे कि भेद अगर हमर भेद ले पर आए भी हो ही तब हो कोई प्रकार से हानि नहीं है। कहे सुग्रीव मोला एक बात बता कि हमार और तुहार में कहीं भेद है का? हमारे और तुहार बीच में कहीं भेद है का? नहीं महाराज, हमारे और तुहार में तो कोई भेद नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, सब में राममय देखते भगवान, सब एक दूसरा में अभेद हन। तो जहां भेद ही नहीं है, जहां अभेद है वहां कैसन भेद ले सकते हैं? अगर भेद हमारे ले न सठावा, अगर कहीं हमार मन के भेद भी ले बराए होई, अगर तोला ऐसा लागत होई तो मैं ये कहा तो भेद लेन पटवा दस्तीसा तब हो न कछु भय हानि कपीसा। होकर बाद भी कोई हानि नहीं है। दोनों ही प्रकार से विभीषण महाराज ला यहाँ लाया जाए, ये आदेश देते। कौन? विभीषण महाराज लाए के लिए भगवान राम है तो सुग्रीव ला आदेश देते। सज्जनों और वास्तविक बात है, जहां भेद के बात होते यही बात लेकर के तो अंगद जी महाराज भगवान राम है तो लंका भेज रही थे, राजदूत बना करके लंका भेज रही से। कहे कि रावण ते अपन आप ला बहुत राजनीतिक जमान था, ते अपन आप ला बहुत नीतिवान मान था, जा
अगर कहीं तोर में नीति होई, अगर नीतिवान होवे तो मैं अंगद ला भेजत हूँ, काबर की मैं तोर भाई विभीषण ला मैं अपन पास रख चुके हूँ और मैं तोर भाई ले रखे हूँ। मैं अंगद लौकर से ती भेजत हूँ कि ये तोर फुल बेटा लागे, बाली तोर मित्र है, तोर फुल बेटा लागे। अगर ते कहीं नीतिवान होवे तो मिला करके देख ले अंगद ला। तो ओकरे से ती भी कि अंगद ला वास्तविक में भेजी तो रावण हंस के ही बात न कही दिस। रावण हंसिस और कथे अंगद तोर बाप ला जे मारे है तेकरे संग में रहे रे, तोर बाप ला जी मारे है उहिल साथ देवत हसे हम मिली तब चिंता भय लबारा। अरे तपस्वी मन के साथ मिलकर के ते लबड़ा बन गया हवत। और वैसे सही बात है ते तपस्वी मन वानर के जाति भी उतने होते, मालिक जिसने न चाहते तिसने नाचते। ये रावण है तो बहुत किहिन और कुछ ये में गौन बात भी रखिन कि अरे मोर तरफ आ जा, लेकिन दहाड़ के बोल पर थे कौन अंगद जी महाराज है तो कथे रावण सुनु सच भेद होई मन जाके। अरे भेद तो ओकरे मन में हो सकते श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, भगवान जेकर हृदय में नहीं होए निवास नहीं करे ओकरे मन में भेद हो सकते। तो यहाँ पर भी रावण है तो परास्त हो जाते। तो सुग्रीव ने हिच बात पूछते भगवान राम है तम सुग्रीव हे सखा तोला ऐसे लागते कि हमारे तुहार में कहीं भेद है, कहीं के तुहार और हमार में कहीं भेद है। तब कथे कि नहीं भगवान हमारे तुहार में भेद नहीं है। जब भेद ही नहीं है वहां तब फिर हमारे पास से काला ले जाही वह तेकर स्थिति में कहा हूं कि भेद भेद ले पठवा दस सीता तब न कछु भय हानि कपीसा। भगवान राम है तो सुग्रीव ला आदेश देते। दूसरा बात देखा कि उभय भांति ते ही आन हो, हंसी कही कृपा के जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। उभय भांति ते ही आन हो यानी आप दोनों प्रकार से लान ले, अच्छा है तब हो बुरा है तब हो उभय भांति। दूसरा बात लाना है तो बड़ा सावधानी से लाना है। काबरते कहा था तो राक्षसी भाव वाला है, राक्षस से मायावाई है, बहुत ताकत वाला होते तेकर से उभय भांति सावधानी से भी लाया जाए और बोला कैसनो अपन सावधानी रखो कैसनो करके अपन शरण में ले आओ। उभय भांति ते यानऊ। दूसरा बात लाने के मतलब उभय भांति दोनों प्रकार से लान लो। दोनों प्रकार से मतलब ये होते कि ये में तोरो नीति भी रही जाए। ते कहा था कि भगवान राखे से बांधी मोहिया स्वभावा ते बांध लेना चाहिए और बांध के रख लेना चाहिए। दुश्मन हरे भेद लेने वाला है राक्षसी है और बंधाए रही तब ओकर माया नहीं चले ऐसा ढंग के ते कहा था तो तोरो भाव भी रह जाए तोर नीति भी रह जाए और दूसरा बात मोरो भी प्रण है तो रह जाए, मोर जो शरणागत वत्सल के धर्म भी वहां कायम रहे। उभय भांति ते यान हो। और तीसरा बात अनेक प्रकार से जैसे भेद होकर मन में होई तो भेदिया भी होई तब हो ले और शरणागत के भांति अगर शरण में आए के लिए कन्हो सोचे हो ही तब होते हले आ। उभय भांति ते ही आन हो। दोनों प्रकार से बात रखे। और तीसरा बात रखी कि वो रावण विभीषण के भेष में हो ही तब हो, रावणे कहीं विभीषण के भेष में हो ही तब हो या विभीषण स्वयं हो ही तब हो। उभय भांति ते ही आन हो। हंस कह कृपा निकेत। इस प्रकार से पांचवा बात रखे भगवान राम है तो भाव रखे कि हे सुग्रीव बोला लाया जाए कैसन उभय भांति ते ही आन हो। दोनों प्रकार से कैसन या तो ओकर जीवन में दुष्टता भाव होई ओकर मन में दुष्टता भाव होई दुष्ट होई तब हो या तो साधु होई तब हो चाहे कोई भी भाव हो उभय भांति ते ही आन हो। हंसी कही कृपा निकेत। और भगवान है तो हंस करके सुग्रीव महाराज ने कथे तब कभी कभी हंसबे तब एक दो भाव होते कन्हो अच्छा बात रखे जैसे अभी सुग्रीव महाराज है तो बात रखी महाराज मोला तो ऐसे लगते केवल बांध के रख लेना चाहिए। अच्छा नीति के बात ले बोला थे एक राजा के में वो नीति होना चाहिए, दुश्मन ले बांध के रख ही लेना चाहिए, दंड देना चाहिए। अब वो करे बाद में हंसा थे कोना भगवान हंसी कह कृपा निके हंसते तो कभी कभी मजाक करे समझी लाग जाते मोरा हेलना करत का मोर बात के अनादर करत का ये भी भाव रखते। लेकिन ऐसा बात नहीं भगवान है तो हंसी कहे कृपा निकेत। ये भगवान कृपालु है
हंसी कही कृपा निकेत। इतना कृपालु है, इतना कृपालु है भगवान है। तो कृपालु भगवान कृपा निकेत। निकेत माने जगह होते और कृपालु जहां कृपा के जगह होते तेकर तिथि अपन कृपालुता ल जनवाए खातिर बात भगवान राम है। तो यहाँ हंसे हंसी कहा कृपा निकेत। दूसरा बात कि ताकि वानर मतलब भी ये बात लग थे कि भगवान कितना कृपालु है, कितना दयालु है भगवान है। तो दुश्मन के भाई ल घलो अपन स्थान में ले देवा थे, दुश्मन के भाई ल घलो अपन कृपा पात्र बनावा थे। ये हंसी कही कृपा निकेत। और जब ऐसा बात न सुने तो जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। जय कृपाल भगवान के कृपालुता ल देख करके जितना भी वानर दल मन है तो जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। अंगद जी महाराज और हनुमान जी महाराज ने साथ लेकर के चल। सज्जनों वास्तविक में जब ऐसा बात न देखी तो ऐसे सुग्रीव के ऊपर भी तो भगवान राम कृपा करे है, सुग्रीव के ऊपर भी कृपा करे है। लेकिन फर्क आपकी है कि विभीषण महाराज जी चल के आए। विभीषण महाराज भी सखा राम के तीन खास और तीनों खास में विभीषण जी महाराज भी एक खास है, खास के उल्टा सखा होते। सुग्रीव भी सखा है, निषाद राज भी सखा है। तो यहाँ विभीषण महाराज और सुग्रीव महाराज में कहीं तुलना करे जाए तो भगवान राम भी तो बोला अपन शरण में रखे है। तबे तो कही थे का सुनो सुग्रीव मारी हाँ मैं हाँ बोला एक ही बार में मारू बाल ही एक ही बार ब्रह्म रुद्र सर नागत गए न उबरहि प्राण। वहां भी कथे और सखा सोच त्यागो बल मोरे, मोर बल के ऊपर भरोसा करके तय अपन जो सोच है बोला त्याग दे, बोला धुरिया दे। लेकिन यहाँ सुग्रीव के भी रक्षा करी सोना भगवान राम है तो और सुग्रीव अपन शरण में ले है। लेकिन यहाँ पर भी विभीषण महाराज अपन शरण में जब लेबर होते, विभीषण महाराज जब शरण में आते तब सुग्रीव महाराज है तब ऐसा बात करते कि भगवान मोला तो ऐसे लगते दुश्मन छरे हमार भेद ले बरा है। विभीषण में बोला संत दिखाई नहीं देवा थे। लेकिन हाँ ठीक बात यह है एक राजा ला ऐसा होना भी चाहिए कि जो भी आते कोई आते दुश्मन बोला सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, अपन बीच बचाव भी करना चाहिए और बोला बंदी बना करके रखना चाहिए, बोला घेराबंदी करके दंड भी देना चाहिए। ये एक राजा के नीति भी होते, नीतिवान राजा के नीति कहे जाते। और यहाँ मैं ये निवेदन करत रहे हूं कि वास्तविक में सुग्रीव महाराज लगलो शरण में रखते ओकरो हित करते। काबर जे न मित्र दुख होई दुखारी तीन विलोकत पातक भारी। जे अपन मित्र के दुख देख करके दुखी नहीं हो वो मित्र ला तो ही मित्र संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ये भाव रखते जब मित्र के गुण होते तो देत ले तो मन संग कनधारी बलन मान सदा हित करी, हित करना चाहिए। तो सुग्रीव के भी हित करी वहां बालीवत करे के बाद में। और यहाँ पर भी विभीषण महाराज आवत है तो विभीषण महाराज चूंकि भगवान के शरण में आवत है और भगवान सुग्रीव का स्वयं चल करके गीत हनुमान जी महाराज के साथ में संत के कृपा से जाते और आवो ऐसा सुग्रीव महाराज के ऊपर में आज एक भ्रांति हो जावे सुग्रीव महाराज ला कि ये दुश्मन हरे तो भगवान है तौन इल कटाक्ष करते। और यहाँ जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत बाबा जी तौन अंगद और हनुमान जी महाराज ला साथ वानर दल के साथ में चले थे की। तो ये करते थी दोनों झिल जाते। यहाँ पर भी ये पट मिलते कि उभय भांति तो अंगद और हनुमान जी महाराज जाते थे करते थी। एक राजकुमार भी हरे और एक राजदूत भी हरे, संत भी हरे और दोनों झिल जाते थे करती थी उभय भांति भी कहे जाते। लेकिन यहाँ अंगद एक राजकुमार हरे और विभीषण जी महाराज भी एक राजा हरे और राजा के सामने एक राजकुमार ले जाना ही उचित है। ते करते थे अंगद हनु समेत हनुमान जी महाराज जाते। कोनो कोनो केस की रामचरितमानस में कोनो ऐसा जगह नहीं है जहां हनुमान ला हनु भर के है। कोनो कर पवन पुत्र के है, पवन सुत के है, पवन कुमारा ऐसे कई के है। लेकिन यहाँ हनुमान की एकदम ताट नहीं होता। आजकल का आधुनिक नाम ऐसा लागल धर लेते जैसे लंबा नाम होते 5 अक्षर 6 अक्षर के और हम बिल्कुल 60 नेम लिख देते एस के सिन्हा ऐसे सब 60 नेम लिखते ऐसा के हनुमान लिखते। तो बाबा जी है तुम कथे भगवान राम जब कथे तो हनुमान है तुम जावत कैसन है तो की हनु के साथ में मान ला अलग कर दी, मान ला अलग कर दी का बात
अरे वो हनुमान जावत है जेकर जीवन में मान अभिमान नहीं है, काबर वही हनुमान है तो विभीषण लबला है। विभीषण और हनुमान के बीच में यहाँ पर देखो हनुमान है तो एक बात बहुत अच्छा लगते हैं, जैसे ककरो गांव में कई कार्यक्रम होते या घर में कई कार्यक्रम होते, अब हम कोनो आदमी ला हमर से जो सम्मानित व्यक्ति वो आमंत्रित करत हन कि भैया या गुरुदेव मोर घर में या तो मोर गांव में आवे ऐसा कार्यक्रम होते, बोल हम न्योता दे। और न्योता दे के बाद में जैसे ही कार्यक्रम होते और सामने वाला पहुंचे चल फलाना है तो मोला आमंत्रण करे हैं तो जरूर जाना चाहिए, ये भाव लेकर के कहीं जावा थे। और आ भी गए और आए के बाद जो निमंत्रण दे है और निमंत्रण देने वाला चुपचाप बैठे है, अब बाकी मन है तो ना कहा थे कौन गा रहा भैया कैसे आज जी काबर आज जी, ये बात ल कहीं पूछे बोला तब सामने वाला कैसे लागी उस जगह में, हे भगवान में कहां कहां आ गए, अरे ओकर मारे में आ गए, ओकर आमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया, लेकिन यहाँ आकर के मैं यहाँ गलत करे, ये भाव सामने वाला के ऊपर आई, ठीक ही भाव हो तो ये हो का है समझ नहीं आ, यही भाव हनुमान जी और विभीषण के ऊपर है। विभीषण महाराज यहाँ बंदी बने हुए हैं, वो घेर के लाने हुए हैं और जे बला है ते चुपचाप हवे, उसका बेले सुग्रीव महाराज है तो उनको ठियारी न ये राक्षस हरे रावण के भाई हरे भेद ले बराए हो ही मुलत लागते ये बांध लेना चाहिए ताकि हमारे मन के भेद मत ले सके, कहीं उपद्रव मत कर सके, ये सारी के सारी भाव कर हृदय में दुष्टता के भाव हुई। सुग्रीव महाराज के जितना भी भाव है जितना भी बोलत के है ओकर बाद हनुमान महाराज है तो चुप्पे चाप है और बलाय कोने हनुमान महाराज ने तो दे है नहीं गा। जब हनुमान महाराज सीता अन्वेषण के लिए जाते भक्ति की यात्रा में जैसे ही जाते तब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तक अग्नित योद्धा, ये मंदिर से वो मंदिर अर्थात लंका में पूरा घूमे के पश्चात में विभीषण महाराज से जैसे ही मुलाकात होते तो विभीषण महाराज से जैसे मुलाकात होते तो हनुमान जी महाराज है तो कुछ पर थे कौन ला विभीषण महाराज ला, हे विभीषण जी हे संत जी आपके रहना कैसे होती है, कैसे ढंग के रथ हो, कैसे निवास करत हो, मुला तो लगते लंका निचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ते कांटक बीच में फूल बटोर कैसे हाथ। तब विभीषण महाराज कहते हनुमान जी बताओ का सुना पवन सुत रहनी हमारी, मोर रहना ऐसे होते मोर रहो ऐसा प्रकार के जिमी दसनो जीव बिचारी जैसे 32 दांत के बीच में जीव है, मैं वही प्रकार लंका में हवो वही प्रकार के निवास करत हूँ। हनुमान जी महाराज खलखला के हाथ देते और खलखला के हाथे के बाद कहते अरे बहुत बढ़िया बात है भैया। विभीषण महाराज कहते कि हनुमान जी आप मोर दुख में वृद्धि करत हस कि मोर हंसी उड़ा था, मैं मोर दुख ले बतावत हूँ ते हंसत हस से कर से कहीं। तब हनुमान जी महाराज जो भाव बोलते वो सब जाना तो कहते कि विभीषण ये दुनिया में जन्म लेते कोई भी प्राणी हाँ जैसे हम जन्म ले हम, तब ते ये बता कि जीवा पहलिया है कि दांत पहलिया है। विभीषण महाराज है तो कहते महाराज मुला तो लगते या सब जानता कि जीव है तो जन्म लेते ही आज थे, दांत है तो बाद में आते महाराज से कि तो ठीक है जीव बराबर थे हवल और दांत आथे 8 साल में औझत थे ले दे फिर आथे ओकर बाद में 60 साल के आसपास में फिर जत थे। अरे बहुत बढ़िया बात है तय जीव के बराबर चिरंजीवी हाथ जब ले आए तब लेते साथ में हाथ और जैसे सरी जाते अंत तक के साथ निभाता। बहुत अकल भाव एक संत मन देते जिन्हें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूं और अंत में कहीं पर थे अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मोला भरोसा हो गए का भरोसा हो इस कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, भगवान के कृपा के बिना कोई संत है तो प्राप्त नहीं हुए और जीवन में संत के दर्शन होते अर्थात भगवान के बहुत बड़े कृपा। लेकिन हनुमान जी महाराज का भगवान मोरो असन ल याद करी काबर मोर जो तामस दे मोर शरीर है तो तामसी है और दूसरा बात राक्षस कुल में जन्म लेने वाला हरो में हाँ का भगवान महल कबू शरण में रखी। तब तो हनुमान जी महाराज है तो कहीं पर थे का कहू कवन कुल परम कुलीना
का मैं बने हो, एक तो आदमी भी नहीं हो, ते तो नित राक्षस कुल में मैं खेल तन लपाया अब मैं तो पशु हूँ, और पशु में भी नीच पशु बेंद्रा जे सब कोई खेदत रथे भगावत रथे सन बेंद्रा जे हर जगह ओकर टेढ़ा चाल दिखते, काम रूप रथे चंचल रथे, सब विधि से सब प्रकार से हीन रथे, ओकर बाद भी भगवान है तो असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, ऐसन में अधम हो एक बात की हनुमान जी महाराज प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताहि को न मिले हारा, जे बिहनिया बिहनिया हमार मन के नाम ले लेते या दर्शन करते ओला वो दिन भोजन घलक नहीं मिले, उपास रहे पड़ते, ऐसन बेंद्रा ऊपर ऐसन बानर ऊपर घलो भगवान जब कृपा करे है तब जरूर तोर ऊपर कृपा कर ही, में दो मत के बात नहीं है। तब यही बात ला तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी महाराज है तुम पहली के राम कथा ला सुनाए रहे और पहली ले राम कथा ला सुनाए रहे मोबाइल गुरुदेव। तो पहली ले जैसे राम कथा सुनात रथे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत युगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुणग्राम। तो भगवान राम के जितना कथा है वो हनुमान जी महाराज तो मिलते ही सुनाए रथे, ओकर बाद रात में ये ढाढ़स भी बंधा थे, अब वो ढाढ़स बंधा थे तो ये अंत में तो यही कही पर थे हनुमान जी महाराज है तो तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता देखा चाहूं जानकी माता, हनुमान जी महाराज है तुम विभीषण ला भाई कथे, विभीषण महाराज है तुम चौक जथे, विभीषण महाराज है तुम कथे अरे ते मला भाई कहत कैसन भाई कहत ते हनुमान जी महाराज है तुम कथे अरे वास्तविक भाई तो ते और मैं हरण देह के नेता नाता कबे तब रावण तोर भाई है, देह के नाता से रावण तोर भाई है, लेकिन विदेह के नाते वैदेही के नाता से तो हमन और तुमन एक के भाई हरण सबके भाई हरण हर बात की है। अभी तक मैं यहाँ मातल नहीं देखे हो, माँ के दर्शन नहीं करे हो और तेहा बाप के दर्शन नहीं करे हा, दोनों भाई एक ऐसा एक बाप के दर्शन करे माता के दर्शन नहीं करे हन और दूसरा भाई ऐसा माता के दर्शन करे बाप के दर्शन नहीं करे है। मैं ये वादा करत हूँ भीषण कि एक बार माता के दर्शन से मोला करा दे, फिर बाद में दरिया किनारे में पिता के दर्शन तोला करवा दूं। ये सारी बात भीषण महाराज ला हनुमान जी महाराज है तो मंत्र दे करके समझा करके वापस आ रही थे और हनुमान के बात लही विश्वास करके विभीषण महाराज है तो भगवान राम के शरण में आते और भगवान राम के शरण में आते और शरण में आए के बाद में विभीषण महाराज चुप बंधे हुए हैं और यदि हनुमान जी महाराज है तो चुप हवे, तब हनुमान जी महाराज बोल नहीं सके कोनो कोनो की हनुमान जी महाराज तीत नेवता देहस का तीही बलास बोला चाहती तो कोनो ला नेवता दे रहे थे तो नेवता देने वाला है तो आगे उठ के आते कि अरे अरे भैया आओ कक्के बेट टाइम क्या भैया बैठो ऐसे कहीं बैठा थे। तो ये कर हिसाब से शिष्टाचार के हिसाब से तो आप ला पहली उठ के जाना रही तो विभीषण महाराज ला भगवान के शरण में लाना रही थे, लेकिन आप चुपचाप बैठे हो, आप जरा से कल दास नहीं देवत हो। तब हनुमान जी महाराज है तो के भाव है कि यहाँ हनुमान जी महाराज है तो अंदर में है काकर सुग्रीव महाराज के, चूंकि सुग्रीव है तो राजा है वानर मन के राजा है और राजा के आगे में एक सेनाला या तो एक